हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो यह वीडियो है वो एक न्यूज़ रिपोर्ट के ऊपर है और यह जो न्यूज़ रिपोर्ट पब्लिश हुआ है एक न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है और यह वर्ल्ड डायबिटिक डे के ऊपर पब्लिश हुआ है। तो ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पूरा ये जो डेटा इसमें जो शेयर किया गया है इस रिपोर्ट में वो काफ़ी शॉकिंग है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और यह हम सबको जानना चाहिए। क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसको हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि यह डे टू डे बेसिस पे हमें इस तरीके का परेशानी नहीं हमारे लिए क्रिएट करते। जैसे कि चाहे हम फीवर ही हमें होता है तो हम काफ़ी उस चीज़ को फील करते हैं, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा केयर होते हैं। फिर और भी कोई जो बीमारियां होती हैं जिससे कि हमें डे टू डे बेसिस पे हमारे शरीर को कुछ परेशानी होती है तो हम उसके बारे में थोड़ा सा अवेयर होते हैं। लेकिन डायबिटीज़ से ऐसे हम मतलब हमारे शरीर को ऐसा कुछ परेशानी नहीं होती जिसकी वजह से हम उसको इग्नोर करते हैं और जिसकी वजह से ये आज के डेट में यह दुनिया का एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है, बहुत बड़ा हेल्थ इमरजेंसी आ चुका है। कोरोना के टाइम में हमने देखा कि कितने लोगों ने अपना ख्याल रखा और अपने अपने बॉडी को हेल्दी रखने की कोशिश की, लेकिन डायबिटीज़ जो कि उससे भी बड़ी एक समस्या आज के समय में पूरी दुनिया के लिए है, उस पर हम उतने अवेयर नहीं हैं, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे हमें अवेयर होना पड़ेगा। और आज का जो यह वीडियो है ये कोशिश मतलब कि इस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए ही इस वीडियो को मैं बना रही हूँ, ताकि हम अपने इस बॉडी के अंदर जो इस तरह की जो एक परेशानियाँ जो हमारे अंदर डेवलप हो रही हैं उसको हम किस तरीके से उससे अपने आप को बचा सकें। और इसमें मैं मेनली आप लोगों को कुछ डेटा शेयर करूंगी और कुछ इसमें जो भी जानकारियाँ दी गई हैं उस, क्योंकि मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो इससे जुड़े हुए टॉपिक के ऊपर मेरा अपना कोई ओपिनियन नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये पूरा का पूरा जो वीडियो है वो इस रिपोर्ट के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं कि डायबिटीज़ होता क्या है। अब जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे बॉडी में एक ऑर्गन है पैनक्रियाज, जो कि इंसुलिन को बनाता है, और जब ये पैनक्रियाज ठीक से काम नहीं करता है और इंसुलिन कम मात्रा में बनाता है तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है, क्योंकि इंसुलिन जो होता है वो ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। तो जब ये ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तो डायबिटिक कंडीशन डेवलप होता है हमारे बॉडी के अंदर। ऐसे में लोग डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि या तो आप अपने बॉडी को इस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं ताकि आपका जो ये पूरा का पूरा जो फंक्शन जो डिसऑर्डर आपके बॉडी के अंदर हो रहा है वो ठीक हो जाए, या फिर आपको इंसुलिन ऊपर से लेना पड़ेगा ताकि ग्लूकोज की मात्रा जो है वो मैनेज रहे। अब डायबिटीज़ दो तरह के होते हैं, एक होता है टाइप 1, एक होता है टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ वो होता है जो कि बॉडी ऑटो ह्यूमन होता है, मतलब बॉडी के अंदर के ही कुछ ऐसे ह्यूमन सिस्टम होते हैं जो आपस में एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। तो ऐसी जो डायबिटीज़ होती हैं वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा परेशानी वाली होती हैं, इसको ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन दूसरा जो होता है वो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, और टाइप 2 डायबिटीज़ ही ज़्यादातर लोगों को होता है। और ये जो डायबिटीज़ होता है इसको आप अपनी लाइफस्टाइल खान पान की वजह को नियंत्रित करके आप इसको ठीक कर सकते हैं, या फिर इससे आप बच सकते हैं। अब डायबिटीज़ के बारे में एक और है कि डायबिटीज़ क्रॉनिक डिजीज़ है। क्रॉनिक डिजीज़ का तो एक ऐसा डिजीज़ जो कि लंबे समय तक चलता है और जिसकी वजह से आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना पड़ता है, जिसके लंबे समय तक जिसका एक मेडिकेशन लेना पड़ता है। तो जैसे कि हार्ट डिजीज़ हो गया, कैंसर हो गया, तो ये सारे क्रॉनिक डिजीज़ हैं। तो डायबिटीज़ भी उसी मतलब कैटेगरी में आता है। डायबिटीज़ से क्या क्या नुकसान क्या क्या हो सकता है। तो डायबिटीज़ का जो मेन जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो इसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो सकती है, किडनी फेल्योर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, लोअर लिम्ब एम्पुटेशन, मतलब कि जो उसका पैर में खराबी आ सकती है। जैसा कि WHO का ये मानना है कि ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो डायबिटीज़ की वजह से। इसके बाद जो एक और डेटा इसमें दिया गया है कि अभी इंडिया में लगभग 74 मिलियन ऐसे पॉपुलेशन है जिनको जो डायग्नोस्ड है डायबिटीज़ के बाद, मतलब डायबिटीज़ जिनको है ऐसा डायग्नोस किया जा चुका है। ऐसे पॉपुलेशन 74 मिलियन पॉपुलेशन है। ये जो 74 मिलियन है वो मेनली आपका मतलब डायग्नोस्ड है। ऐसे बहुत सारे जैसे जो गांव का एरिया होता है वहाँ पे तो जनरली लोग चेकअप ही नहीं करवाते। शहरों में तो फिर भी अवेयरनेस है तो लोग चेकअप करवाते हैं। तो अगले 20 वर्षों में जो है वो ये जो संख्या है वो डबल हो सकती है, ऐसा मतलब कि ऐसा मानना है जो भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका। और उसके बाद है 25 मिलियन इंडियंस हैं, और ये जो डेटा है वो मद्रास डायबिटिक रिसर्च फाउंडेशन का ये डेटा है कि 25 मिलियन इंडियंस जो हैं वो
प्री डायबिटिक हैं। अब प्री डायबिटिक क्या होता है? प्री डायबिटिक होता है कि जो कंटिन्यूस कुछ महीने से आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो बाउंड्री लाइन पे है। तो अगर ऐसा सिचुएशन अगर होता है तो आप प्री डायबिटिक हैं। और प्री डायबिटिक कंडीशन को ठीक किया जा सकता है अगर आप अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाते हैं, अपने खान पान में चेंज लाते हैं, या फिर आप फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, तो आप इस कंडीशन से प्री डायबिटीज़ होने की संभावना आप में कम हो जाएगी। अदरवाइज आप किसी भी वक्त डायबिटिक हो सकते हैं। अब इंडिया में इतने लोगों को डायबिटीज़ क्यों हो रहा है? इसका जो मेन कॉज होता है, जो ईटिंग हैबिट हमारी बढ़ रही है, मतलब जो बदल रही है। जो हम अनाज खाते हैं, जो उसमें ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वो हम गेहूँ खाते हैं, चावल खाते हैं, तो ये इन सब वजहों से जो पुराने ज़माने के जो हमारे जो पूर्वज थे वो मोटा अनाज ज़्यादा खाते थे, तो उसमें ये सब, जिसकी वजह से उनमें ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। लेकिन अभी हमारी जो ईटिंग हैबिट है वो काफ़ी बदल चुकी है। हम फास्ट फूड काफ़ी खाते हैं, जो प्रोसेस्ड फूड होता है वो काफ़ी हद तक खाते हैं। तो इन सब वजहों से हमारे अंदर, बॉडी के अंदर जो है वो ये प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई है। अब आगे जो एक टोटल कंफर्म केसेस इंक्रीज्ड बाय 3.5 टाइम्स बिटवीन, मतलब 20 to 2021, मतलब 2000 से लेके 2021 के बीच में 3.5 गुना डायबिटिक केसेस जो है वो बढ़े हैं। मतलब 2000 में जो डायबिटिक मरीजों की संख्या थी वो 151 मिलियन थी, जो कि 2021 में 537 मिलियन ये संख्या हो गई है। तो ये बड़ा ही एक डराने वाला डेटा है। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब हम देखते हैं, और इसके अलावा जो मतलब कौन कौन सी कंट्रीज हैं डायबिटिक, मतलब इस लिस्ट में ऊपर में है, तो जो 5 कंट्रीज हैं, जो टॉप 5 कंट्रीज हैं जहाँ पे डायबिटीज़ के केसेस सबसे ज़्यादा हैं, तो उनमें सबसे ऊपर पे है चाइना। और उसके बाद है, जहाँ चाइना में है 140.9 मिलियंस पेशेंट है चाइना में। उसके बाद इंडिया आता है जहाँ की 74.2 है, फिर पाकिस्तान, फिर यूएसए, एंड देन इंडोनेशिया। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे कंट्री जो इंडिया है वो सेकेंड लेवल पे आता है। फिर जब हम स्टेट वाइज जब हम डेटा देखते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि जो गोवा है वो सबसे ऊपर है इस लिस्ट में। गोवा में लगभग 26.4% पॉपुलेशन जो है वो डायबिटिक है। और उसके बाद है पुडुचेरी, फिर है केरल, फिर है चंडीगढ़, फिर दिल्ली आता है, फिर तमिलनाडु, फिर वेस्ट बंगाल, फिर सिक्किम, फिर पंजाब एंड देन हरियाणा। और गोवा का 1/4 पॉपुलेशन जो है वो डायबिटिक है। आप सोच सकते हैं कि गोवा की स्थिति क्या होगी। फिर जो मद्रास डायबिटिक रिसर्च फाउंडेशन है, MDRF, उसके जो स्टडी है उसके हिसाब से ये कहा गया है कि जो अर्बन एरिया है वहाँ पे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है कंपेयर टू जो रूरल एरिया या फिर सेमी अर्बन एरिया है। वहाँ पे ये समस्याएं थोड़ी सी कम है, लेकिन अर्बन एरिया में ये समस्या काफ़ी बड़ा है। एक और इसमें है कि टाइप 1 डायबिटीज़ का है, तो 1 in every 5 चिल्ड्रेन इन 0 to 19 ईयर्स विथ टाइप 1 डायबिटीज़। मतलब कि दुनिया में अगर 5 जो टाइप 1 डायबिटिक लोग हैं उनमें से एक जो है वो इंडियन है। और टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में मैंने आपको बता दिया, और क्रॉनिक डिजीज़ बता दिया, कंट्रीज़ के बारे में भी बता दिया, फिर स्टेट में भी मैंने बता दिया कि गोवा सबसे ऊपर है। फिर किस तरीके से डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या बढ़ी है कि पिछले 21 सालों, मतलब 2020 से 21 तक 3.5 गुना यह बढ़ गया है। फिर अब तो ये तो डायग्नोस्ड केसेस के बारे में हुआ। अनडायग्नोस्ड केसेस भी बहुत बड़ी संख्या में है, और इसमें भी इंडिया सेकेंड लेवल पे है। या जो अनडायग्नोस्ड केसेस है उसमें 72 मिलियन जो है वो चाइना में है, 39.4 मिलियन इंडिया में अनडायग्नोस्ड डायबिटिक के केसेस है। तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक रिसर्च रिपोर्ट है जो इसमें आज छपा था वर्ल्ड डायबिटिक डे पे। तो मैंने सोचा आप लोग इसको अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूं, क्योंकि आप लोग अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। और मेरे जीके बुक में भी एक चैप्टर इसके ऊपर दिया गया है जो साइलेंट किलर के नाम से, कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो साइलेंट किलर के रूप में काम करते हैं, जिसमें कि मैंने इसको भी एक रखा है कि डायबिटीज़ भी किस तरीके से साइलेंटली हमारे बॉडी को ख़त्म करता है, क्योंकि एक डायबिटीज़ बहुत सारी बीमारियों की जड़ होती है। तो अपने बॉडी का ख्याल रखिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एक्सरसाइज कीजिए, अपने खान पान का ख्याल रखिए, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड जितना कम से कम हो उतना खाइए। और यह वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो
अवेयर किया होगा अपने बॉडी को लेकर, डायबिटीज़ को लेकर। अपने आसपास के लोगों को देखिए, अपनी फैमिली में अपने लोगों का ख्याल रखिए। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक तक के लिए बाय बाय।